किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। और आज भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों का महिला ऑर्गेनिक फार्मर यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज दिनांक 23 फरवरी 2023 है और हर बार की तरह एक ज़रूरी जानकारी आज हम तरल वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में आप लोगों के बीच में लेके हाजिर हुए हैं। आशा करता हूं कि आज दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जो शंकाएं आपकी घोल के प्रति फैली हुई हैं, जो शंकाएं आपके दिमाग में हैं, आज शायद वो हम दूर कर पाएँ। क्योंकि जब से मैंने कवच के घोल का वीडियो डाला है, जिसके ऊपर मित्र फंगस के बारे में मैंने चर्चाएँ की हैं, जिसका कलर लाल है, हरा है, सफ़ेद है, यानी 3 तरह की फंगस उसके ऊपर मिलती है, सही घोल अगर वो बनता है तो। तो काफ़ी जगह से हमें ये सुनने में मिला है कि सर हमारे ये इस तरह की फंगस नहीं बनती है। तरल वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में बात करते हैं तो उसमें झाग नहीं बनता है, उसमें झंझनाट नहीं होता है। और काफ़ी जगह बात करें कि घोल का मात्र ही कलर चेंज होता है, उसमें ज़्यादा कोई फेरबदल नहीं होता है। उसका मुख्य रूप से रीज़न क्या है? आज उस विषय पर हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। साथियों सबसे पहले मैं साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जो भी नई जानकारी है वो आप लोगों तक पहुँच सके। तो साथियों ये चीज़ें जो हो रही है आपके साथ, यानी उसका कलर अलग-अलग रूप में आ रहा है, या उसमें झाग कम बन रहा है, या उसमें झंझनाट नहीं हो रहा है, या कवच का घोल आप बनाते हो तो उसके ऊपर वो परत या जो मित्र फंगस की जो परत उसके ऊपर होनी चाहिए 2 या 3 कलर में वो नहीं बनती है, उसका मुख्य रूप से जो रीज़न है वो पानी है। अब पानी क्यों है? क्योंकि काफ़ी जगह टीडीएस जो सबसे कम की बात करें नहर के पानी की, तो नहर के पानी का टीडीएस मुख्य रूप से 450, 500, 600 के आसपास का होता है। ट्यूबवेल के पानी की बातचीत करें वहाँ 700, 800, 900 जो हमारे 900 का टीडीएस है। और काफ़ी जगह की बात करें 1000 टीडीएस भी आपको मिलेगा, 1500 भी मिलेगा, 2000 भी मिलेगा, 2500 भी मिलेगा, 3000 भी मिलेगा, 4000 भी मिलेगा, 4500 भी मिलेगा। हमने लास्ट जो वेस्ट डिकम्पोजर को मल्टीप्लाई करने का काम किया है, राजस्थान में किया है, जैसलमेर के अंदर, जहाँ पर 4500 टीडीएस पानी का है, वहाँ पर भी घोल बना है। ऐसी बात नहीं है नहीं बना है, और बिल्कुल यानी चाशनी जैसा घोल बना है। लेकिन वहाँ पर उस साथी के सामने दिक्कत क्या आई, झाग कम बना या झाग अधिक न बनना, उसके काफ़ी रीज़न है। अब झाग जो नहीं बनता है उसके रीज़न क्या है? अब झाग बनेगा, सीधी-सी बात है, झाग क्यों बनता है उसके अंदर? जैसे म मल्टिप्लिकेशन होता है, झाग का बनना, झंझराट का होना, मल्टिप्लिकेशन उसमें होता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है, तब उसमें ये नेचुरल क्रियाएँ जो हैं, वो होती हैं। अब काफ़ी लोग कहते हैं सर हमारे झंझनाट नहीं, झंझनाट होता है लेकिन उसको आप पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि वो स्लो में झंझनाट होता है, उसको आप नहीं जान पाते हैं। जो उसके ऊपर हल्की-हल्की परत झाग की बनती है, बुलबुले जो बनते हैं, वो झंझनाट का ही रीज़न है, झंझनाट के कारण ही बनते हैं। जब उसको हिलाते हैं तब उसके अंदर झाग बनता है तो वो झंझनाट का ही रीज़न है। लेकिन काफ़ी जगह वो कम बनता है, वो कम बनने का मुख्य रूप से रीज़न क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया है, पानी का टीडीएस ज़्यादा होने की वजह से घोल की प्रक्रिया अलग-अलग रूप में तैयार हो गई। अब काफ़ी जगह फार्मर क्या करते हैं, नया गुड़ यूज़ करते हैं। उस का कलर जो होता है वो कलर मुख्य रूप से बरसात के पानी जैसा होता है या चाशनी जैसा होता है। तो उसमें झाग भी अच्छा बनता है, झंझनाट भी अच्छा होता है, उसकी स्मेल भी अलग आती है आपको। जहाँ पर ज़्यादा पुराना गुड़ यूज़ करते हैं, 2 साल 3 साल पुराना गुड़ आप यूज़ करते हैं, वहाँ पर झाग भी कम बनता है, झंझनाट भी हल्का होता है। लेकिन घोल का कलर जो है वो गहरा पीला कलर आपको देखने को मिलेगा। अब ब्लैक प्योर ही ब्लैक अगर कलर उसका रह जाता है तो वो घोल आपका तैयार नहीं हुआ है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि गंदे नाले का पानी लेते हैं वेस्ट डिकम्पोज़र बनाने के लिए, तो ऐसा आप बिल्कुल कतई ना करें। पानी जो आप लेते हो वो नलकूप का पानी लें या नहर का पानी लें या बरसात का पानी लें, जिसमें घोल सबसे शानदार, जो सबसे बढ़िया जो घोल बनेगा वो बरसात के पानी में बनेगा।
आप बिलीव नहीं कर पाएँगे, जब भी बरसात आपके हो तो बरसात का पानी स्टोरेज कर लीजिए, उसमें मदर कल्चर का घोल जो है वो आप तैयार कर सकते हैं, वो कवच का भी आप तैयार कर सकते हैं, तरल वेस्ट डिकम्पोज़र का भी तैयार कर सकते हैं और इन घोल को आप तैयार करके अलग अपना सुरक्षित जगह पर आप रख सकते हैं, आने वाले समय में उसका उपयोग कर सकते हैं। आज तो बरसात का पानी इकट्ठा करने पर फार्मर लगा हुआ है, क्योंकि बरसात का पानी के अंदर टीडीएस ना के बराबर होता है, कम होता है, वो पीने में भी अच्छा होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। तो काफ़ी किसान साथियों की जो शंकाएँ थी कि हमारा घोल पता नहीं वो बन रहा है, नहीं बन रहा है, ऐसी उसमें कोई बात नहीं है। अब जैसे कवच के अंदर हमने आप लोगों को बताया कि प्रोटीन की मात्रा 8% है कवच के घोल में, काफ़ी जगह पर वो 5% भी आपको मिलेगी, 4% तक भी आपको मिलेगी, 6% तक भी आपको मिलेगी। उसका रीज़न क्या है? वो रीज़न सारा पानी की वजह से है। यानी पानी ज़्यादा नमकीन होने की वजह से और पानी का टीडीएस ज़्यादा होने की वजह से वो दिक्कत आपके सामने आती है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि वो घोल बन के तैयार नहीं हो रहा है, घोल बन रहा है वो, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। अब काफ़ी जगह देखा है नमकीन ज़मीन है, पेवर सफ़ेद परत उसके ऊपर आ जाती है। बार-बार साथी कहते हैं सर इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए? उसके अंदर 2 तरीके आपके पास हैं। एक तो जिप्सम का उपयोग कर सकते हो और दूसरा तरल वेस्ट डिकम्पोज़र उसमें आप डालिए, चाहे वो पानी का टीडीएस कितना भी क्यों ना हो, उसके वो डालने से आपको बेनिफिट्स क्या होंगे? जो ज़मीन के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है, उस नमकीन पानी का, जो ज़्यादा नमकीन पानी है, उसका जो दुष्प्रभाव पड़ता है, उसको वो ख़त्म करने का काम तरल वेस्ट डिकम्पोज़र जो है, वो करेगा। पौधे को सुरक्षित वो रखेगा, नमी उचित उसमें बनाए रखेगा। आपकी ज़मीन मुलायम होगी और यानी काफ़ी फ़ायदे उसमें हैं, वो हमने अलग वीडियो में बता रखे हैं। आज हमारा मुख्य रूप से फ़ोकस जो था कि झाग का नए बनना, क्या वो घोल बना है? वो झाग उसमें कम बन रहा है, तो उसका कलर जो है, वो चेंज हो रहा होगा। अब ज़्यादा पुराना गुड़ जहाँ पर आप यूज़ करते हो, वो गहरा पीला कलर वहाँ पर आपको दिखाई देता होगा या बिल्कुल काला कलर आपको दिखाई देता होगा। जो पेवर काला कलर जो रहता है, वो घोल आपका रेडी नहीं हुआ, इस बात को तय मान लेना। क्योंकि उसके ऊपर ना तो हिलाने पर झाग बनेगा और न वैसे झाग बनेगा। उसमें कोई न कोई रीज़न रहा है, या तो आपने जो ड्रम लिया है, वो किसी केमिकल का है या फिर कोई ऐसा जीव-जंतु उसके अंदर गिर गया है, जिसकी वजह से वो पानी दूषित हो गया, उस वजह से भी वो नहीं बन पाएगा। काफ़ी जगह क्या देखा है कि वाटर कूलर की मोटर लगा देते हैं जिसके अंदर करंट प्रभावित होता रहता है, तो वो घोल भी आपका नहीं बनेगा, क्योंकि उस करंट के संपर्क में जैसे ही बैक्टीरिया आएँगे, वो मरते चले जाएँगे, वो केवल पानी जैसा ही रह जाएगा। अब हर जगह परत का बनना कोई ज़रूरी नहीं है। वो मैंने आपको बताया कि ज़्यादा नमकीन पानी जो है, वहाँ पर उसकी मात्रा कम रह सकती है, बनने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वो बनेगा अवश्य, चाहे वो कैसा भी बनो, बनेगा अवश्य, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और ये चीज़ें जो आपके दिमाग में थी, ये शायद दूर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई समस्या आपकी रहती है, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। मैं फिर आपको बता देता हूँ, तरल वेस्ट डिकम्पोज़र का जो सॉल्यूशन है, वो 5 से 6 दिन में रेडी होगा और कवच का जो सॉल्यूशन है, वो 20 से 21 दिन में रेडी होगा। जब भी उसके अंदर वाटर कूलर की मोटर अगर आप छोड़ें, तो करंट अवश्य चेक कर लें कि उसमें करंट कहीं प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नहीं तो फिर आप एयर पंप वहाँ पर लगा सकते हैं, जो काफ़ी तरह-तरह की डिज़ाइन के एयर पंप आए हुए हैं, उनको आप ले सकते हैं और वो भी नहीं लेना चाहते हैं, तो आप हाथ से हिला सकते हैं। उसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सुबह 1 मिनट सुबह हिला दिया, 1 मिनट शाम को हिला दिया, वो भी काफ़ी है उसके लिए। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आज जो मुख्य रूप से रीज़न था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इस बात में के भ्रम में आप ना रहिए कि झाग आपका बनेगा, झनझनाहट होगा या उसके कवच के ऊपर वो परत बनेगी, नहीं बनेगी, ये कोई बात नहीं है। जहाँ पर पानी ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पर ये चीज़ें बनना कम संभावित है, लेकिन वो घोल बिल्कुल बनेगा, उसमें कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं है। तो जो साथी हमारे बीच में नए आए हैं, वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबाएँ। फिर भी किसी साथी का कोई सवाल रह जाता है, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क करें। किसी भी साथी को तरल वेस्ट डिकम्पोज़र महाशक्तिशाली कवच या गाढ़ा गोमूत्र, जो 5 लीटर में भी अवेलेबल है, 500 ml में भी अवेलेबल है। जो भी साथी को चाहिए वो मँगा सकते हैं। आने वाले समय में किसी अन्य वीडियो को लेके हम आप लोगों के बीच में ज़रूर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।